पसंद आया कि इस बुनियाद पे मुझे जन्नत मिली है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मयस्सर अला मुसरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। If someone makes life easy for a person in distress, Allah subhanahu wa ta'ala will make life easy for him in this world and hereafter. कोई भी किसी तंगदस्त की मदद करेगा ना, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसकी मदद करेगा, आखिरत में भी उसकी मदद करेगा। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह के बंदों की मदद में लगा रहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके बंदे की मदद खुद करता है। कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि एक आवाज़ आएगी, अल्लाह फरमाएगा कि मुझे खाने की ज़रूरत थी, तुमने खाना क्यों नहीं दिया? मैं प्यासा था, तुमने पानी क्यों नहीं पिलाया? मैं बीमार था, मेरी खैरियत तुमने क्यों नहीं पूछी? अर्ज़ किया जाएगा, या अल्लाह, आपको खाने पीने की क्या एहतियाज या बीमारी वाली बात? अल्लाह फरमाएगा, मेरा बंदा एक भूखा था, तुमने उसको खाना क्यों नहीं दिया? गौर कीजिए, मेरा एक बंदा भूखा था, तुमने उसको खाना क्यों नहीं खिलाया? यहाँ तो सगा भतीजा अगर भूख से रोना शुरू कर दे, कल होकर राजमिस्त्री को बुलाएंगे, कहेंगे आंगन में दीवार को ऊंची कर दो। भतीजे के रोने की आवाज से नींद खराब हो जाती है। हमारे अंदर सेक्रीफाइस की बात नहीं है, लेग पुलिंग है, लेकिन सेक्रीफाइस का जज्बा, ये इस्लाम इस चीज की बात करता है ना कि कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। आप जो अपने लिए पसंद करें, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें। मैं एक मिसाल पेश करूंगा, कहां से मालूम है? अमीरुल मोमिनीन दुआए मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सैयदना सरकार उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से। लेकिन पहले आप सुने, एक जंग का मैदान है, जरा गौर कीजिए, आज हम भी मुसलमान हैं ना, एक जंग का मैदान है। उस जंग के मैदान में हुआ ये कि बहुत सारे मुसलमान सहाबा जख्मी थे। एक साहब को पानी दस्तयाब हुआ, अल्लामा अली फैजी, अल्लामा मोहम्मद अली हबीबी साहब किबला, ये हमारी जमात के बड़े आलिम हैं। एक साहब को पानी दस्तयाब हुआ। ये दुआ दें हम लोगों को, अल्लामा इमरान साहब किबला को भी अल्लाह ताला मौलाना इमरान साहब किबला को और बुलंदी तक पहुँचाए। चूँकि हमारी जमात के कायद हैं, कायद मिल्लत इस्लामिया। पानी जब वो लेकर आए सहाबी, तो यके बाद दीगरे कई सहाबा के पास वो पहुँचे, कई सहाबी के पास। सबने कहा कि मेरा वो भाई ज़्यादा जख्मी है, उसके पास ले जाओ। ऐसे ऐसे तारीख हमें बताती है कि वो 17वें सहाबी के पास गए जब तक उनका इंतकाल हो चुका था। जब रिटर्न हुए तो इधर सारे सहाबा इंतकाल कर चुके हैं, सबकी शहादत हो चुकी है। पानी मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई को पानी दो। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है, बीमार है, और जब इंसान बीमार होता है ना तो उसे उसके दिल में खाने की भी कुछ ख्वाहिश होती है। फारूक आजम ने अपने खादिम से कहा कि भूनी हुई मछली लेकर आओ। मछली कई तरह की होती है ना, फ्राइड मछली है, एक हमारे यहाँ शोरबे के साथ है, और एक भूनी हुई मछली। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि भूनी हुई मछली मेरे दस्तरखान पे लाओ। खादिम दस्तरखान पे भूनी हुई मछली सजा दिया। फारूक आजम हाथ धुल के बैठ गए तनाउल फरमाने के लिए। इतने में दरवाजा को किसी ने नॉक किया, खटखटाया। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, कौन? आने वाले ने कहा कि साइल हूँ, कुछ खाने की जरूरत है, भूखा हूँ। फारूक आजम ने फरमाया कि सामने से दस्तरखान उठाओ और उसके हवाले कर दो। दस्तरखान उनके हवाले कर दिया गया। अब खादिम परेशान है कि हजरत को भूनी हुई मछली की जरूरत थी, हजरत ने फरमाया था मैं तो लेकर आ गया। अब वो खादिम गए और उस साइल को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा कि भाई ये तुम ये दीनार दिरहम ले लो, लेकिन वो भूनी हुई मछली मुझे दे दो। मुझे अमीरुल मोमिनीन को पेश कर ली है। उस शख्स को चूंकि पैसे की जरूरत थी, उसने ले लिया। अब फिर दस्तरखान पे वही भूनी हुई मछली है और फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फारूक आजम ने अपने खादिम को बुला के कहा कि ये भूनी हुई मछली आई कहाँ से? कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, गुस्ताखी माफ हो, क्योंकि आप बीमार हैं और आपने कहा कि भूनी हुई मछली लाओ, तो उस साइल को चूंकि दिरहम और दीनार की जरूरत है, वो तो मैंने उसको दे दिया, फिर वही भूनी हुई मछली में लेकर आ गया। फारूक आजम फरमाते हैं उठाओ और फिर उसके हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। और फिर फारूक आजम ने अपने खादिम को डांटते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज हरगिज वो भलाई तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च ना करे जो सबसे ज्यादा उसे पसंद और अजीज हो। हमें जो चीज पसंद है ना, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मुझे इस वक्त भूनी हुई मछली सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे कौन सी मछली पसंद है इस वक्त? भूनी हुई मछली ज्यादा पसंद है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो तनाउल करूं, मैं चाहता हूं उसे मैं साइल के हवाले करूं। और चूंकि अब सवाल ये पैदा होता है कि फारूक आजम के अंदर ये जज्बा कहां से पैदा हुआ, तो इसके पीछे भी एक रीजन है ना। हमारे सूफिया, हम जिन बुजुर्ग के उर्स में है ना, हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन है ना, उनके अंदर सेक्रीफाइस का जज्बा सबसे ज्यादा है, कुर्बानी का जज्बा।
गौस पाक तकरीर कर रहे हैं। गौस पाक ने दौरान तकरीर फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने आलम की हदीस शरीफ कोट किया कि ये खल्क है ना, अल्लाह की अयाल है, सारी कायनात अल्लाह ताला की मोहताजी में है। गौस पाक इस हदीस शरीफ की वजाहत करते फरमाते हैं कि जो भी साहिब सरवत लोग हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उम्मत के गुरबा की वो मदद करें, और जो खाना वो खाएं अगर वो शकमसेर होके खाते हैं और बगल में कोई भूखा है तो फिर उनसे पूछा जाएगा, उनसे मुआवजा होगा। ये जज्बा कहां से आया साहब? इसलिए कि रसूल पाक की बारगाह में नो, नेवर, नन, नथिंग इस तरह का कोई लफ्ज है ही नहीं। वहां पे नहीं वगैरह कुछ नहीं है, वहां इफ, सो, बट भी नहीं है, वहां सिर्फ एक लफ्ज है हाँ, यस, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और लब वाह है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। और कोई सहाबा से पूछे, गुलाम सरवर फैजी साहब किबला, कोई सहाबा से पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब क्या होता है साहब, मैं एक चीज सिर्फ आपके सामने पेश करता हूँ। ये जज्बा सहाबा के अंदर आया कहां से मालूम है? मेरे आका मस्जिद के अंदर है, गौर से सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह उसल लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आप दिल से आह कीजिए ना, यकीनन मेरे आका सुनेंगे। इमरान भाई, मेरे आका खिताब के लिए अभी तशरीफ ला रहे हैं हुजरे आयशा से, सारे सहाबा इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, और रसूल पाक की बारगाह में सहाबा कैसे बैठते थे? हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कान्ना अला रूसहुम तैर, गोया कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ लाए सब खड़े हो गए। मेरे आका ने क्या फरमाया? इजलिसू, तुम सब के सब बैठ जाओ। किनको फरमाया था मेरे आका ने? मस्जिद के अंदर जो सहाबा हैं उनको फरमाया था ना, मस्जिद के बाहर जो लोग थे उनसे तो नहीं फरमाया था ना। आपको सुनकर हैरत होगी मेरे भाई कि एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, नाम याद रखिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अपने घर से आ रहे थे, इनको थोड़ी सी ताखीर हो गई, मस्जिद के दरवाजे के बाहर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उनके कानों में आई। मुस्तफ़ा ने फरमाया इजलिसू, तुम सब के सब बैठ जाओ। जो लोग मस्जिद के अंदर थे वो तो बैठे ही, मस्जिद के बाहर अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे, वो भी बैठ गए जमीन पे। अब मेरे आका तशरीफ लाए, खिताब करना शुरू किया। दौरान खिताब मुस्तफ़ा ने फरमाया अय्ना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहाँ है? साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, हमें तो खबर नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं मस्जिद के बाहर तो जाके देखो। ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, मुस्तफ़ा तो वो हैं कि उन पे ना तो किसी का रुकू छुपा है और ना तो किसी का खुशू छुपा है, यानी दिल में जो हम सोचते हैं ना नमाज में, वो भी मेरे आका देख रहे हैं। आज का छोकरा कहता है कि हुजूर नहीं जानते। आसिफ सैफी साहब फरमाते हैं कि तुम जो कहते हो हुजूर नहीं जानते, तुम्हारे इस कहने को भी हुजूर जानते हैं। हुजूर को ये भी खबर है ना। बताना ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहाँ है? गए, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बाहर है। मेरे आका ने फरमाया कि ताल या अब्दुल्ला इजलिस है ना, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आओ और यहाँ आके बैठो। मुस्तफ़ा ने अपने कदमों में अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बैठाया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये तो बताओ, गौर से सुनिए क्या मैं कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि ये बताओ, मैं तो मस्जिद के अंदर के लोगों से कह रहा था ना कि तुम सब के सब बैठ जाओ, तुम तो मस्जिद के बाहर थे, तुम क्यों बैठ गए? तो कहने लगे या रसूलल्लाह, हम क्या जाने कि आप मस्जिद के अंदर के लोगों से कह रहे थे या बाहर के लोगों से कह रहे थे। आपकी आवाज हमारे कानों तक आई, हमने समझा मुस्तफा का हुक्म है, हम बैठ गए, इसलिए कि नबी के हुक्म के आगे हम यकसरे मुंह आगे उससे तजावुज ही नहीं कर सकते हैं, बढ़ ही नहीं सकते। ये सहाबा का अदब है। बैठ गए, मेरे आका ने कहा। अब इनका काम क्या था? आप हैरान हो जाएंगे साहब। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जिम्मे काम ये था कि रसूल पाक जब बैठते थे कहीं सहाबा के बीच, तो नालैन मेरे आका को लेकर वो बगल में दबा के बैठते थे। मेरे आका की जूतियां मुस्तफा जाने आलम के नालैन मुबारक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बगल में दबा के बैठते थे ऐसे, या खड़े रहते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि रसूल पाक की जूतियां मेरे आका के नालैन मेरे बगल में होते थे ना, मेरा इल्म बढ़ता रहता था, मेरे इल्म में इजाफा होता रहता था। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वारफ्तगी की बात। आखिरी बात सुनिए, चूंकि अल्लामा की भी तकरीर होनी है, सदारती खिताब और सदारती बयान हम लोग सुनेंगे। हजरत अल्लामा निज़ामी साहब, इमरान आलम निज़ामी साहब क़िबला रियासती सदर। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, वल्लाह सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे,
इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। चूंकि बच्चे बैठे, एक चीज मैं बताऊं कि किस कदर मेरे आका दिल की बात सुनते हैं। सिर्फ एक सहाबी की बात सुनिए और उसी पे ये कारी एजाज साहब के हवाले माइक। वो क्या है, मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के बगल में एक खातून थी जो बीमार थी कुछ दूरी पे। उन्होंने अपने बच्चे को रोका, कहा कि बेटा तुम मस्जिद में न जाओ नमाज पढ़ने जमात से, तुम मेरे पास रहो, मेरी खिदमत करो, यही नमाज पढ़ो। कई दिन हो गए। वो सहाबी कहते हैं कि अम्मा मुझे इजाजत दीजिए, मैं रसूल पाक के रुख अनवर की ज़ियारत करने के लिए जाना चाहता हूँ। अम्मा मैं रसूल पाक को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा ठीक है जाओ, मगरिब की नमाज पढ़ना, रसूल पाक को सलाम पेश करना और मेरे लिए और अपने लिए दुआए मगफिरत कराना और वापस आ जाना। अब गौर से सुनिएगा, ये सहाबी गए, ताखिर हो गई थी, मस्जिद के बाहर जगह मिली, मगरिब की नमाज फर्ज सुन्नत नफल पढ़ ली। मेरे आका सहाबा की मजलिस में बैठ गए, जर्रा बराबर तवज्जो उनकी तरफ नहीं दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सहाबा की मजलिस में है, मेरे आका सहाबा की मीटिंग ले रहे हैं। इतने में हजरत बिलाल इशा की अजान पढ़ते हैं। इशा की अजान हो गई, सुन्नत फर्ज सुन्नत नफल वितर नफल, और उसके बाद मेरे आका सारे सहाबा को रुखसत करने लगे। अब ये सहाबी परेशान किया, अल्लाह मेरी अम्मा क्या सोचती होंगी, मैं रसूल पाक को सलाम भी नहीं पेश कर सका, अपने लिए और अपनी वालिदा के लिए दुआ भी नहीं करा सका। अब ये परेशान है। मेरे आका अपने मुसल्ले से उठे, खड़े हुए, और सामने हुजरे आयशा है। जो लोग मदीना गए होंगे उनको पता है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। मेरे आका के मुसल्ले और गुंबद खजरा, जो आज का गुंबद खजरा कल हुजरे आयशा, कल का हुजरे आयशा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सामने हजरत आयशा के हुजरे का पर्दा है, मुस्तफा का रुख उधर है, पीछे पीछे वो दीवाना सहाबी भी है, आगे आगे मुस्तफा है। मेरे आका रुख उधर किए हुए हैं और कहते हैं गफरल्लाहु उम्मका व अंता मा हालुका, अल्लाह तेरी माँ को भी बख्श दे, तुझे भी बख्श दे, बताओ क्या बात है, मेरे पीछे क्यों खड़े हो। अल्लाह अकबर। अब इतना कहना था, वो सहाबी मेरे आका के कदमों में गिर गए। मेरे आका ने उठाया, आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया बताओ क्या बात है, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, जो दिल में बात थी आपकी जबान पे आ गई। हम तो जबान पे भी लेकर नहीं आए ना, मेरे दिल में जो बात थी वो आपकी जबान पे आ गई। मेरे इमाम कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो इसलिए आज की गुफ्तगू और पूरे मौलाना वसीम वगैरह से लेकर अब तक का जो भी बयान और जो नातखानी हुई, इसका पैगाम यह है कि अपने दिल का रिश्ता सब्ज़ गुंबद के मकीन से जोड़ कर रखिए और इंसानियत की खैर खाही के लिए हमेशा आगे रहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा मकसूद भाई और उनकी पूरी टीम को, अल्लामा हम अपने बड़े भाई अल्लामा इमरान निज़ामी साहब क़िबला को भी, कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। यकीनन ऐसे ही प्रोग्राम्स की ज़रूरत भी है कि जिसमें खिदमत खल्क़ के हवाले से भी कुछ काम हो और फलाह व बहबूद के हवाले से लोगों के भी काम हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमें जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।